एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 71। वह उठ खड़ा हुआ और जाने से पहले लिखी अपनी वसीयत को मोड़ दिया। यह क्या है? पैमोन ने पूछा। मेरी वसीयत। नियो ने इसे दराज के अंदर रख दिया। वह पैमोन की ओर मुड़ा। क्या तुम इस रूप में मेरे पीछे आओगी? हाँ, लेकिन चिंता मत करो, शायद ही कोई मुझे देख सकता है। अब मुझे अपना हाथ दो। उसने उसकी बातों का पालन किया। पैमोन उसकी हथेली पर कूद गई और उसकी बांह पर चढ़ गई। वह उसके कंधे पर बैठ गई। चलो मेरे सैनिक। नियो उसकी हरकतों पर मुस्कुराया। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसे खोला और देखा कि उसकी कक्षा की शिक्षिका अन्ना और एक छोटी बूढ़ी महिला, शायद प्रिंसिपल, बाहर खड़ी थी। अन्ना ने अपनी पीठ पर एक लंबा बैग रखा था, जबकि शार्लोट एक बेड के सहारे खड़ी थी। दोनों महिलाएं उसे घूर रही थीं। नियो, आश्चर्यचकित, जल्दी से शांत हो गया। शार्लोट ने उसके सामने अपना मुंह खोला। देखो एलिज, वह जीवित है। मैंने तुमसे कहा था कि यह बेकार की चिंता थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एना, शायद एलिज उसका उपनाम था, ने प्रिंसिपल को जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप नियो को देखती रही। उसकी नज़र उसके कंधे पर चली गई और उसने पैमोन को देखा। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। नियो जम गया। अब नौजवान, ज्यादा हैरान मत हो। हमें कम से कम कमरे में आने के लिए कहो। तुम हमें अपने दरवाजे पर खड़ा कर रहे हो, शार्लोट ने कहा। कृपया अंदर आओ। दोनों महिलाएं अंदर आईं। नियो ने उनके पीछे दरवाज़ा बंद किया और उनके पीछे हॉल में चला गया। शार्लोट मुख्य सोफे पर बैठी और अन्ना उसके दाईं ओर छोटे सोफे पर। नियो अन्ना के बगल में और शार्लोट के ठीक सामने सोफे पर था। नौजवान, क्या तुम अपनी मौत की आभा छोड़ सकते हो? शार्लोट ने पूछा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उलझन में उसने सावधानी से पूछा। क्यों? हमने कुछ घंटे पहले कैंपस में मौत और अंधेरे की एक मोटी आभा महसूस की थी। हमें इसके स्रोत को खोजने में समय लगा और सुराग हमें आप तक ले गए, शार्लोट ने उत्तर दिया। नियो ने देखा कि अन्ना की निगाहें पैमोन पर टिकी थीं। क्या वह उसे देख सकती थी? उम्मीद है कि नहीं। युवा आदमी। ठीक है, उसने अपनी मौत की आभा को प्रकट किया। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। अन्ना की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। शार्लोट ने अपना हाथ उठाकर अपना मुंह ढक लिया। मृत्यु पर आपकी महारत निपुण रैंक तक पहुंचने वाली है। तुमने ये कैसे किया? शार्लोट ने पूछा। वह अन्ना की ओर मुड़ी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी अमरता आध्यात्मिक मृत्यु के विरुद्ध काम करती है। मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता था, अन्ना ने उत्तर दिया। नियो की आंखों में उलझन देखकर अन्ना ने अपना हार थपथपाया। उसका चेहरा धुंधला हो गया और उसकी जगह सफ़ेद बालों और ठंडे चेहरे वाली एक महिला प्रकट हुई। एलिजाबेथ, वह यहाँ क्या कर रही है? रुको, वह मेरी होमरूम टीचर है। नियो बाहर से शांत होते हुए भी आश्चर्यचकित था। प्रिंसिपल और एलिजाबेथ एक दूसरे को जानते थे। यह एक नज़र में स्पष्ट था। क्या उसने एलिजाबेथ को काम पर रखा था और उसे भेष बदलकर हमारी टीचर बनने के लिए कहा था? ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ ने उसे मेरी अमरता के बारे में बताया था। नियो को उसके विचारों से बाहर लाने के लिए शार्लोट ने खांसी। अंधकार की आभा जो तुम छोड़ रहे हो, ये दर्शाता है कि उस पर तुम्हारी महारत प्रशिक्षु स्तर तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि आप दोनों की महारत एक ही कारण से बढ़ी। वह अंधकार की आभा छोड़ रहा था। नियो ने अपनी इंद्रियों का विस्तार किया। वह अपने ऊपर अंधकार का कोई निशान नहीं ढूंढ पाया। युवक, कृपया हमें बताओ, तुमने अपनी आत्मा मन को कैसे मार डाला? अगर यह सिर्फ शारीरिक मृत्यु होती तो हम इसे अनदेखा कर देते, लेकिन आत्मा मन को नुकसान पहुंचाने का तरीका खतरनाक है। हम ऐसी शक्तियों को इस्तेमाल करने में सक्षम किसी व्यक्ति को बिना निगरानी के परिसर में घूमने नहीं दे सकते। नियो ने शार्लोट के शब्दों को समझा, हालांकि वह उनके पीछे के अर्थ को नहीं समझ पाया। मैंने अपनी आत्मा मन को मार डाला। माफ़ करें, मुझे नहीं लगता कि मैं समझ पाया कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। युवक, हमसे सच्चाई छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मृत्यु पर तुम्हारी महारत सिर्फ एक ही तरीके से निपुण रैंक तक पहुंच सकती है। प्रशिक्षु से निपुण तक। आपने आध्यात्मिक मृत्यु का अनुभव किया है, शार्लोट ने सख्त लहजे में कहा। नियो के भ्रमित भाव को देखकर उन्हें एक बात का एहसास हुआ। वह अभिनय नहीं कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। शारीरिक मृत्यु वह है जहां आपका शरीर मर जाता है, जबकि आध्यात्मिक मृत्यु वह है जहां आपकी आत्मा मन मर जाती है। मृत्यु तत्व पर अपनी महारत बढ़ाने का सबसे तेज और जोखिम भरा तरीका अलग अलग मौतों का अनुभव करना है। शारीरिक मृत्यु आपको प्रशिक्षु महारत हासिल करने में मदद करेगी और आध्यात्मिक मृत्यु आपको निपुण महारत तक ले जाएगी। मैं समझ गया, नियो ने कहा। वह इन बातों को पहले से ही जानता था, हालांकि वह कभी आध्यात्मिक मृत्यु से नहीं गुजरा। हाँ, यह संभव नहीं हो सकता। जब नियो ने दूसरे प्रयास के दौरान पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास किया तो वह भ्रम के अंदर मर गया। वह मृत्यु के बाद पहाड़ी के तल पर जागा।
उसे लगा कि वह भाग्यशाली था, कि उसने केवल भाग्य से अंधकार के भ्रम को तोड़ा। भाग्य, वह भाग्य से अंधकार के हमले से बच गया। यह असंभव है, अंधकार कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला? नियो की भुजाओं पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं तब जीवित नहीं बचा था। मेरा दिमाग अंधकार ने खा लिया था, भले ही मैं पहाड़ के तल पर शारीरिक रूप से जीवित था। नियो का चेहरा सख्त हो गया। मैं उसी क्षण मर गया। अमर, कौशल ने उसे पुनर्जीवित किया। नियो की आत्मा मर गई और उसे अंडरवर्ल्ड में उसके भौतिक शरीर में वापस पुनर्जीवित किया गया। वह भाग्य से जीवित नहीं रहा। वह कभी जीवित नहीं रहा। नहीं रुको, अगर मैं तब पुनर्जीवित हो गया था तो अमर की गिनती कम क्यों नहीं हुई? नियो ने स्टेटस खोला। अमर के 2 स्टैक बचे। जोड़ 1 स्टैक तक का समय 16 घंटे और 15 मिनट। ग्रेट ग्रेमलिन के साथ अपनी लड़ाई के बाद नियो ने 1 स्टैक खो दिया। आधी रात के बाद इसे फिर से स्टैक किया गया। इससे उसके पास 4 स्टैक रह गए। उसने सभी ग्रेमलिन लाशों को खाने के बाद उनमें से एक खो दिया और दूसरा जब वह पैमोन के साथ लौटा। उसके पास 2 स्टैक बचे होने चाहिए। स्टेटस स्क्रीन पर वही दिखा। तो मैं भ्रम के अंदर कभी नहीं मरा। नियो उलझन में पड़ गया। अगर वह आध्यात्मिक रूप से नहीं मरा तो मृत्यु पर उसकी महारत कैसे बेहतर हुई? उसने स्टेटस स्क्रीन को घूरा। कुछ ऐसा था जो वह भूल रहा था, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पा रहा था। अचानक नियो के सिर में तेज दर्द हुआ। उसने अपनी कनपटी पकड़ी और कराह उठा। नियो एना तेजी से उसके पास गई और चिंतित निगाहों से उसे देखने लगी। मैं ठीक हूँ, उसने अपने होंठ काटे। समय के साथ दर्द बढ़ता गया। उसे आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसने पाया कि हम असफल हुए, हम असफल हुए। वह नॉटिक एजुश नॉटिक एड है नॉटिक एड। अंधेरे का शोर और तेज होता गया। नियो ने चीखों को दबाने की कोशिश की। स्थिति स्क्रीन गड़बड़ा गई। वह हिल गई। आवाज़ें अव्यवस्थित हो गईं। उसने अपना ध्यान स्थिति स्क्रीन पर बनाए रखा और ये बदल गया। अमर का 1 स्टैक बचा। जोड़ 1 स्टैक तक का समय 16 घंटे और 15 मिनट। 2 से 1। हे, आंखें खोली और शार्लेट की ओर देखा। अंधकार की आभा मैं छोड़ रहा था, क्या मेरे पास अभी भी है? यह अभी गायब हो गया। उसके उत्तर ने नियो को भयभीत कर दिया। वह पहाड़ पर कदम रखने के क्षण से ही अंधकार के भ्रम में था। क्या उसने खुद को 2 बार मार डाला था, ये सोचकर कि उसके पास 2 ढेर बचे हैं, जबकि वास्तव में उसके पास केवल 1 ढेर बचा था? नियो ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसे कुछ मिनट लगे। मुझे अजीब व्यवहार करने के लिए खेद है, उसने कहा। क्या तुम शांत हो गए हो? शार्लेट ने पूछा। हाँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ? मैं अब तक अंधकार के प्रभाव में था। मैं समझ गया। शार्लेट की नज़र तेज हो गई। विषय पर वापस आते हैं, तुम्हारी महारत कैसे बढ़ी? नियो के बोलने से पहले पैमोन बोल पड़ा। अंडरवर्ल्ड के मामले जीवित आत्माओं को नहीं बताए जा सकते। शार्लेट और एलिजाबेथ पैमोन की ओर मुड़े। वे उसे देख सकते थे। तुम ही कारण थे कि वह आध्यात्मिक मृत्यु को प्राप्त हुआ? एलिजाबेथ ने पूछा। आंशिक रूप से, हाँ। एलिजाबेथ ने अपनी जीभ चटकाए और पैमोन का शरीर अचानक फट गया। नियो स्तब्ध रह गया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने मुझे गुस्सा दिलाया। एलिजाबेथ ने नियो की घबराहट को नज़रअंदाज किया और उसकी आंखों में देखा। क्या उसने तुम्हें धमकी दी थी जब तुम अंडरवर्ल्ड गए थे? ओह माय, हमारे यहाँ एक उग्र बच्चा है। पैमोन नियो के दूसरे कंधे पर दिखाई दिया। अगर मैं वास्तव में नियो को धमकी दे रहा होता तो तुम क्या करते? मुझ पर अचानक हमला करने से वह खतरे में पड़ जाता अगर तुम मुझे एक हमले में नहीं हरा सकते। एलिजाबेथ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। पैमोन की नाभि के ऊपर एक छोटा सा काला छेद दिखाई दिया। इसने उसके शरीर को अपने अंदर खींच लिया। मुझे बस एक ही हमले में तुम्हें मारना है। तुम उसे नहीं मार सकते जो जीवित नहीं है। कंकाल की गुड़िया नियो के सिर के ऊपर दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा वहां थी। पैमोन मुस्कुराया। बच्चे, तुम्हें कुछ करने से पहले सोचना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे काम एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे। एलिजाबेथ की भौं फड़क उठी। वह फिर से हमला करने ही वाली थी कि चार्लोट ने उसे आवाज़ लगाए। एलिस, रुक जाओ। चार्लोट के शब्द सुनकर एलिजाबेथ उसकी ओर मुड़ी। हमें कुछ भी करने से पहले शांति से सोचना चाहिए। वह प्राणी अंडरवर्ल्ड से है। उसके शब्दों से कुछ भी नहीं बदला। एलिजाबेथ अभी भी जाने के लिए उतावली थी। उसने अचानक नियो की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि अगर वे बिना रोक टोक के लड़े तो वह पकड़ा जाएगा, और एक उग्र नज़र के साथ अपनी सीट पर वापस आ गई। रुकने के लिए धन्यवाद। इससे पहले कि आप गलत समझें, मैंने सभी कार्य नियो के अनुरोध पर किए थे, पैमोन ने समझाया। उसने मारे जाने के लिए कहा। एलिजाबेथ ने सवाल किया। नहीं, और मैंने भी उसे नहीं मारा। हाँ, मैं आंशिक रूप से जिम्मेदार थी, लेकिन वह पहले से ही जोखिम जानता था और उसके पास हमेशा पीछे हटने का विकल्प था, पैमोन ने कहा। जब एलिजाबेथ ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की तो कमरे में एक भारी आभा दिखाई दी। वह नियो की ओर मुड़ी।
तुम पीछे क्यों नहीं हटे? मैं प्रशिक्षण ले रहा था। उसके शब्दों ने उसे चुप कर दिया। उसने कुछ सेकंड बाद पूछा, तुम कितनी बार प्रशिक्षण के दौरान मर चुके हो? कुछ बार, मुझे सटीक संख्या याद नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। अचानक नियो को लगा जैसे कोई शिकारी उसे घूर रहा है। उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी और उसके दांत बज रहे थे। नियो, एलिजाबेथ बोली। उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। यह एक तानाशाह की नज़र थी। क्या तुमने इस तथ्य को अपने सिर पर हावी होने दिया है कि तुम्हारे पास थोड़ी प्रतिभा है? नियो हिल नहीं पा रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अपना प्रशिक्षण बंद करो। मैं नहीं करूंगा। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नियो ने भारी दबाव को झेला और मुस्कुराया। अच्छा, मैं अमर हूं। तुम्हें लगता है कि यह किसी को बेवकूफ़ बना रहा है? उस पर दबाव दोगुना हो गया। तुम्हारी अमरता के लिए कोई शर्त होनी चाहिए। पुनरुत्थान की संख्या की कोई सीमा, या तुम्हें कुछ त्याग करने की ज़रूरत है। शायद आपको ग्रिम रीपर्स के लिए कार्य पूरा करने की आवश्यकता है और बदले में वे आपको पुनर्जीवित करेंगे। नियो के होठों के कोने से खून टपकने लगा। उसकी हड्डियां चरमरा उठीं। जो भी हो, आपकी अमरता अजेय नहीं है। मुझे बस आपको इतनी बार मारना है कि आप मर जाएं। तो मुझे बताओ, क्या आप अपना प्रशिक्षण बंद कर देंगे या नहीं? हम हमेशा कोशिश कर सकते हैं कि मैं वास्तव में अमर हूं या नहीं, नियो ने उत्तर दिया। जब उसे लगा कि वह पूरी तरह से कुचल जाएगा, तो दबाव गायब हो गया। तो जैसा तुम चाहो करो। एलिजाबेथ खड़ी हुई और जाने के लिए मुड़ी। रुको, नियो ने उसे पुकारा। वह बैग, क्या इसमें वो चीज़ है जो मैंने मांगी थी? ये बैग, उसने बैग की ओर इशारा किया। हाँ, त्रिशूल इसके अंदर है। इसे मेरे पास लाने के लिए धन्यवाद। किसने कहा कि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ? ये सौदा था। हाँ, लेकिन क्या तुमने तानाशाह को अपना सौदा निभाते देखा है? नियो स्तब्ध रह गया। वह इतनी तुच्छ क्यों हो रही थी? उसके जाते हुए रूप को देखकर नियो को एहसास हुआ कि वह जितना सोच रही थी, उससे कहीं ज्यादा नाराज हो सकती है। शायद मुझे आज उसकी क्लास छोड़ देनी चाहिए। एलिजाबेथ दरवाजे पर रुक गई। उसने हार को अपनी गर्दन पर थपथपाया और अन्ना के भेष में वापस आ गई। बकवास के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें जितना चाहो उतना प्रशिक्षण देने में मदद करूंगी, इसलिए क्लास का इंतजार करो। वह चली गई। नियो ने अपना चेहरा ढांक लिया। शार्लोट हंसी। चूंकि मुझे पता चल गया है कि आपकी आध्यात्मिक मृत्यु का कारण क्या था, इसलिए मैं अब आपके मामलों में दखल नहीं दूंगा। मैं विदा लेता हूँ। दरवाजे से बाहर निकलते ही वह मुड़ी। एलिस को आलीशान खिलौने पसंद हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शार्लोट के जाने के बाद नियो अपने मंदिरों की मालिश करता रह गया। क्या वह मुझे एलिजाबेथ को आलीशान खिलौने उपहार में देने के लिए कह रही है? बिल्कुल नहीं। क्या यह उल्टा नहीं होगा? वह कल्पना कर सकता था कि एलिजाबेथ को आलीशान खिलौना उपहार में देने के बाद वह गुरुत्वाकर्षण के हमले से उड़ जाएगा। मुझे बस कक्षा में जाना चाहिए। नियो खड़ा हो गया। वह गलियारे से नीचे चला गया और पैमोन से बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं अंधकार से प्रभावित हो रहा हूँ? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं हूँ। परीक्षण तुम्हारे हैं और तुम्हें ही उन्हें पार करना है। ठीक है। उसकी मुस्कान देखकर नियो समझ गया कि ये दिखावा था। पैमोन मुस्कुराया क्योंकि यह एक दोस्ताना कार्य के रूप में देखा गया था और इसने उसके प्रति दूसरों की रक्षा को कम कर दिया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह खुश थी। क्लास की दूरी काफ़ी थी। जब नियो के स्मार्टफोन पर एक सूचना आई तो उसने आधा रास्ता तय कर लिया था। आधिकारिक सूचना, पहला पीरियड ऑरा क्लास थ्योरी से ऑरा क्लास प्रैक्टिकल में बदल दिया गया है। निर्धारित समय से पहले दिए गए स्थान पर पहुंचें। उसने संलग्न मेल में स्थान और समय की जांच की। स्थान एक विशाल जिम था। मुझे वहां 5 मिनट में पहुंचना है। यह असंभव है। अचानक उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह एलिजाबेथ का काम है। यह नहीं हो सकता। वह हमारी प्रैक्टिकल क्लास की शिक्षिका नहीं है। समय सारिणी एक दिन पहले जारी की गई थी। इसमें अलग अलग पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के लिए जिम्मेदार शिक्षक दिखाए गए थे। एलिजाबेथ ने नियो की कक्षा को केवल ऑरा थ्योरी पढ़ाई। वह कार्यक्रम स्थल पर भागा और 10 मिनट में वहां पहुंच गया। मुझे ही देर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि सब ठीक होना चाहिए। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके शब्द उसके गले में अटक गए। वहां सभी लोग थे। वे उसे घूर रहे थे। जिस तरह से वे व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े थे, उससे लगता था कि वे कार्यक्रम स्थल पर बहुत पहले पहुंच गए थे। आप 5 मिनट देर से आए हैं, नियो हारग्रेव्स, एलिजाबेथ बोली। वह छात्रों के समूह के सामने खड़ी थी। और प्रैक्टिकल क्लास के शिक्षक, एक बूढ़े व्यक्ति, एक कुर्सी पर बैठे थे और कक्षा की अनदेखी करते हुए अखबार पढ़ रहे थे। क्या उसने क्लास की जगह ले ली? उसे अपना भविष्य उज्ज्वल नहीं लग रहा था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, नियो बोला। वह छात्रों के साथ शामिल हो गया। बाद में आपको पेनल्टी मिलेगी, एलिजाबेथ ने कहा। अब जब सभी यहाँ हैं तो हम क्लास शुरू करेंगे।
आज हमारे पास एक प्रशिक्षण सत्र होगा। जल्दी से अपने तत्वों के अनुसार टीम बनाएं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। छात्रों ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें उन लोगों के साथ टीम बनानी थी जिनके तत्व उनके जैसे ही थे। अगर ऐसा हुआ तो टीमें असंतुलित हो जाएंगी। आथ ने अपना हाथ उठाया। बोलो, एलिजाबेथ ने कहा। क्या आपने जो कहा वह दुर्लभ तत्वों वाले छात्रों के लिए हानिकारक नहीं है? यह आपको दूसरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके तीखे जवाब ने आथ को एक अजीब मुस्कान के साथ अपना हाथ नीचे करने पर मजबूर कर दिया। अधिकतम 3 छात्रों की टीम बनाएं। छात्र तितर बितर हो गए। जब आथा और फेलिक्स उसके पास आए तो नियो ने सोचा कि उसे डेथ या डार्कनेस में से किसे चुनना चाहिए। तुम देर से क्यों आए? फेलिक्स ने पूछा। मैं नहीं आया। सेराफिम हॉल से यहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट लगे। हाँ, हम जानते हैं। कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने के लिए पर्याप्त समय था। हमें कक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले संदेश मिला। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नियो ने अपना फ़ोन निकाला और उन्हें संदेश दिखाया। आथा और फेलिक्स की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गईं। उन्होंने नियो को अपना इनबॉक्स दिखाया। तुम दोनों को मुझसे 5 मिनट पहले संदेश क्यों मिला? ये सभी के लिए समान है। फेलिक्स के उत्तर ने नियो को भौहें सिकोड़ दीं। नियो ने अपनी आंखों के कोने से एलिजाबेथ को देखा। उसने मुझे संदेश जानबूझकर देर से नहीं भेजा, है न? बेशक, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये नेटवर्क की गलती होगी, फेलिक्स ने आह भरी। वैसे, तुम दोनों किस तत्व के समूह में शामिल हो रहे हो? बिजली, मेरे लिए मौत। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं वाटर में शामिल हो जाऊंगा। तीनों ने अलग होने से पहले थोड़ी बात की। नियो को फेलिक्स के परेशान होने की चिंता नहीं थी। ऐसे कोई भी तरीका नहीं था जिससे छात्र एलिजाबेथ की नज़रों में हरकत कर सकें। नियो ने डेथ एलिमेंट के समूह में छात्रों की संख्या देखी। यहाँ कोई नहीं है। डेथ एक दुर्लभ तत्व था। भले ही किसी को डेथ से लगाव हो, लेकिन वे इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि डेथ की महारत हासिल करना मुश्किल था। लेकिन क्या डेथ एलिमेंट को प्राथमिकता देने वाले शून्य छात्रों का होना बहुत ज़्यादा नहीं था? वह डार्कनेस एलिमेंट वाले छात्रों के समूह की ओर मुड़ा। ... जगह खाली थी। शायद मुझे अपना समूह बदल लेना चाहिए। नियो को अकेले रहना अच्छा लगता, अगर प्रशिक्षण से उसे मदद मिलती। ये देखना आसान था कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ उसे सज़ा देने के लिए तैयार है। वाटर एलिमेंट का समूह ठीक लग रहा है। उसने एक सिंगल लिया कदम बढ़ाते ही अचानक उसे एलिजाबेथ की आवाज़ सुनाई दी। अपने प्राथमिक तत्व के अनुसार समूह चुने, वह उसकी ओर देखते हुए बोली। नियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हाँ, वह 14 गया था। जिम को कई कमरों में विभाजित किया गया था जो एक लंबे गलियारे से जुड़े थे। कमरे ऊपर से खुलते थे। दूसरी मंजिल पर सीटें थीं। उन्होंने शिक्षकों को ऊपर से कमरों का निरीक्षण करने की अनुमति दी। वह डेथ एलिमेंट के प्रशिक्षण कक्ष के दरवाजे के सामने खड़ा था। आप अंदर जा सकते हैं, एलिजाबेथ ने कहा। वह शिक्षक एडम के साथ दूसरी मंजिल पर थी, जो प्रैक्टिकल ऑरा क्लास के लिए जिम्मेदार था। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। नियो बिना ऊपर देखे ही यह बता सकता था। कमरा खाली, एक मध्यम आकार के हॉल जितना बड़ा था। करो, एलिजाबेथ ने एडम से कहा। बूढ़े आदमी ने अपना अखबार नीचे रख दिया। वह रेलिंग के सामने खड़ा हो गया और अपना मुंह खोला। खिलो, चमकते हुए पराग धीरे धीरे बरस रहे थे। जब वे फर्श को छूते थे तो वे अचानक फैल जाते थे। हवा से दिव्य ऊर्जा उनमें समा जाती थी। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। नियो ने एक कदम पीछे लिया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। घृणा। जब पराग फूल गए और पेड़ की शाखाओं से बने मानव जैसे गोलेम में बदल गए तो उसे अपनी आत्मा की गहराई से घृणा महसूस हुई। जीवन तत्व। उसकी प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसे कोई व्यक्ति कचरा देखता है। वह उसके पास नहीं जाना चाहता था। पराग गिरते रहे और भी पौधे जैसे गोलेम दिखाई दिए। कुछ पराग लकड़ी के पक्षियों में बदल गए। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ान भरी। नियो हारग्रेव्स। एलिजाबेथ की आवाज़ ने नियो को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। उसने ऊपर देखा। देर से आने के दंड के रूप में मैं आज के प्रशिक्षण सत्र के दौरान तुम पर प्रतिबंध लगाऊंगी। ओबिट्स कांप उठा। नहीं, वह है। तलवार शिकायत करने से पहले ही नियो की पकड़ से छूट गई और एलिजाबेथ के पीछे तैरने लगी। मैं तुम्हारा निजी हथियार जब्त कर लूंगा। नियो ने उसे देखा, हताश। उसने उसकी निगाह को अनदेखा किया और अपना मुंह खोला। अब मैं प्रशिक्षण की सामग्री समझाऊंगी। लाइटनिंग एलिमेंट ट्रेनिंग रूम। फ्लाइंग गोलेम 5 अंक देते हैं। आपका काम जितना संभव हो सके उतने को नष्ट करना है, जबकि द्विपाद गोलेम आप पर हमला करते हैं। सबसे ज्यादा अंक पाने वाली टीम जीतेगी। प्रत्येक कमरे में एक विजेता होगा। इसका स्पष्टीकरण समझना आसान था। आथ ने चारों ओर देखा। जब वह टीम के साथियों की तलाश कर रहा था तो उसने मॉरिगन को देखा। ज़्यूस कबीले और उनके नए नेता लुकास द्वारा उसे बहिष्कृत किया जा रहा था। मॉरिगन, आपके पास भी टीम के साथी नहीं हैं।
कैसा रहेगा? उसने उसके अस्तित्व को स्वीकार किए बिना ही उसे पार कर लिया। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। लगता है वह अभी भी कैफेटेरिया की घटना को लेकर गुस्से में है। आथ ने चारों ओर देखा। टीम बनाना अनिवार्य था, उसे उन छात्रों में शामिल होना होगा जो बाहर रह गए थे। आह, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। अल्पविराम, वाट अ एलिमेंटल ट्रेनिंग रूम। मुझे अपनी टीम में शामिल करने के लिए धन्यवाद, फेलिक्स ने कहा। कोई समस्या नहीं है, मैं नियो के दोस्तों की मदद करके खुश हूँ, क्रिश्चियन ने कहा। फेलिक्स के साथ मिलकर काम करने के पीछे क्रिश्चियन का एक गुप्त उद्देश्य था। उसने नियो से फेलिक्स की मदद करने के लिए उसका एहसान लेने की योजना बनाई। यह अच्छी बात है कि मैं नियो और आथा का दोस्त बन गया, फेलिक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। वह क्रिश्चियन के इरादों को आसानी से समझ गई। हमारा आखिरी साथी कौन है? उसने पूछा। यह मिस है। दोनों ने ट्रेनिंग रूम के कोने की ओर देखा। लियोनोरा वहां जल तत्व जादू मंत्र के माध्यम से बनाए गए बीन बैग पर बैठी थी। वह स्विच पर गेम खेलते हुए बबल गम चबा रही थी और बाहर से आने वाले शोर को कम करने के लिए ईयरफोन पहने हुए थी। क्या इसकी अनुमति है? फेलिक्स ने पूछा। काश इसकी अनुमति न होती। क्रिश्चियन के चेहरे पर हार का भाव था। उसने लियोनोरा को काम पर रखने की कोशिश करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। ये बहुत अच्छा था कि वह कक्षाओं में भाग ले रही थी। अचानक अन्ना ने दूसरी मंजिल से बात की। जीत टीमों को इनाम के तौर पर 0.3 क्रेडिट मिलेंगे। छात्रों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अल्पविराम, डेथ एलिमेंट ट्रेनिंग रूम। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे 0.3 क्रेडिट मिलने की पुष्टि हो गई है? नियो को अपने कानों पर संदेह हुआ। कमरे में अकेले व्यक्ति के रूप में उसे जीत की गारंटी थी। इसके अलावा उसे टीम के साथियों के साथ क्रेडिट साझा करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या वह मुझे दंडित करने की कोशिश नहीं कर रही थी? उसने एलिजाबेथ की ओर देखा। वह अप्रत्याशित रूप से दयालु है। जैसे ही उसने ये सोचा, एक बेल उसके सिर की ओर फेंकी गई। उसने मुश्किल से हमले को चकमा दिया। अन्य द्विपाद गोलेम बिना किसी चेतावनी के उस पर झपट पड़े। उनमें से कुछ ने अपनी लंबी भुजाओं को चाबुक की तरह काट दिया जबकि अन्य ने करीब से हमला किया। नियो ने ओशन एम्ब्रेस का इस्तेमाल किया। उसने अपने सबसे नज़दीकी गोलेम को मुक्का मारा और उसका चेहरा उड़ा दिया। एक मुक्का उसकी छाती की ओर उड़ता हुआ आया। नियो ने अपना वजन बदला। उसने गोलेम की मुट्ठी पकड़ी जब उसने बाल के अंतर से हमले को चकमा दिया और गोलेम को अपने सिर के ऊपर से पलट दिया। जबकि गोलेम संख्या में लाभ में थे, नियो को बड़े समूहों से लड़ने का अनुभव था। उसने अपनी सहनशक्ति और दिव्य ऊर्जा भंडार को सावधानीपूर्वक बनाए रखते हुए लड़ाई लड़ी। यह एक आसान लड़ाई होनी चाहिए थी। अरे, नियो ने अपने और राक्षसों के बीच एक अंतर बनाने के लिए पीछे की ओर छलांग लगाए। मैं उड़ते हुए गोलेम को कैसे मार सकता हूँ? मेरे पास कोई लंबी दूरी का हमला नहीं है। अगर वह पक्षियों को नहीं मारता तो भी वह डिफ़ॉल्ट रूप से जीत जाता। हालांकि उसे यह पसंद नहीं आया। और यह शापित तत्व क्या है? इसे जीवन तत्व किसने नाम दिया? इसे ज़ोंबी तत्व कहा जाना चाहिए। टूटे हुए गोलेम खड़े हो गए। उनके अंग और नष्ट हो चुके शरीर के अंग फिर से जीवित हो गए। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि उन पर नेक्रोटिक टच का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नियो एक बेकार की लड़ाई में फंस गया। वह हारेगा नहीं, लेकिन वह जीतेगा भी नहीं। मुझे लगता है कि यही मेरा एकमात्र विकल्प है। उसने मृत्यु की आभा का इस्तेमाल किया। उसकी भुजाओं के चारों ओर खामोश लाल बिजली चमकी। नियो ने दूर से ऑरा स्लैश का इस्तेमाल करने की कोशिश की जैसा कि उसने अंडरवर्ल्ड में किया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा ऑरा का इस्तेमाल करना हमेशा की तुलना में ज़्यादा मुश्किल था। क्या बकवास है? उलझन में उसने अपने पास आ रहे गोलेम को मुक्का मारा। मृत्यु की घनीभूत आभा द्विपाद राक्षस में समा गई। यह अब और पुनर्जीवित नहीं हो सका और मर गया। मैं ऑरा स्लैश का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? वह अपनी बाहों को ऑरा ऑफ डेथ में लपेट सकता था और उससे मुक्का मार सकता था। लेकिन घनीभूत ऑरा उसके शरीर से बहुत दूर नहीं जाती थी, जिससे वह ऑरा स्लैश का इस्तेमाल करने में असमर्थ हो जाता था। नियो ने लड़ाई जारी रखी। उसने ऑरा ऑफ डेथ का इस्तेमाल केवल महत्वपूर्ण क्षणों में किया। मृत्यु पर उसकी महारत बढ़ने के बाद ऑरा की दिव्य ऊर्जा खपत कम हो गई। हालांकि यह अभी भी काफ़ी अधिक थी। अरे, क्या यह ओबिट्स की वजह से है? तलवार खोने के बाद ही नियो को एहसास हुआ कि वह उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। तलवार ने दैवीय ऊर्जा को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता को बढ़ाया, जिसमें एलिमेंटल एफिनिटीज शामिल थीं। यही कारण था कि वह ऑरा स्लैश का इस्तेमाल कर सकता था। तलवार खोते ही वह असहाय हो गया। अल्पविराम, दूसरी मंजिल। एलिजाबेथ ने अपने होंठ से कुड़े। उसकी नज़र नियो पर थी। वह एक नए विकसित ग्रेड 4 जागृत डेमिगॉड के लिए बहुत शक्तिशाली है। उसने अपना जबड़ा कस लिया। क्या उसने कुछ खाया? सुबह उसके साथ हुई बातचीत। अंडरवर्ल्ड से आए प्राणी के हस्तक्षेप के कारण उसे कभी जवाब नहीं मिला।
हालांकि सुराग थे, वे पर्याप्त थे, उसने बड़ी संख्या में लक्ष्यों को खा लिया। अंधकार ने उसे मार डाला, लेकिन वह अपने कौशल से पुनर्जीवित हो गया और उसके आंकड़ों के साथ साथ उसकी महारत भी बढ़ गई। मृत्यु और अंधकार की अचानक बढ़ती हुई महारत जोखिम में थी। एलिजाबेथ ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। वह खुद को इस हद तक क्यों धकेल रहा है? नियो को ताकतवर बनने की जल्दी थी। क्यों? उसे सत्ता की इतनी ज़रूरत क्यों थी कि वह इसके लिए खुद को मार डाले? मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकती। उसे रोकना पड़ा, भले ही वह उससे नफरत करता हो। एलिजाबेथ ने कई लोगों को देखा था जिनका एकमात्र लक्ष्य ताकत था। उनमें से किसी का भी अंत अच्छा नहीं हुआ। उन्हें सत्ता की व्यर्थ खोज में अपना जीवन बर्बाद करने का पछतावा था। वह नियो को उसी स्थिति में नहीं देखना चाहती थी। डेथ एलिमेंट ट्रेनिंग रूम। नियो की सांस फूल गई। वह अब तक अंडरवर्ल्ड में प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों की बदौलत खुद को संभाले हुए था, लेकिन वह अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। ये कमीने ऐसे ही नहीं गिर जाएंगे। दर्द उसके अंदर तक पहुंच गया। उसने बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा को मृत्यु से भरी दिव्य ऊर्जा में बदल दिया था। हफ हफ, सिर्फ एक गोली, बस इतना ही बचा था उसके पास। नियो ने आसमान में पक्षी प्रकार के गोलेम को देखा। उसने एक भी नहीं हराया था। चलो कोशिश करते हैं। नियो ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई। उसने अपनी तर्जनी की नोक पर मौजूद एक को छोड़कर अपने सभी मैजिक सर्किट को ब्लॉक कर दिया। उसने निशाना साधा और एक बिंदु के माध्यम से संघनित आभा को बाहर धकेल दिया। उसकी उंगली के चारों ओर बिजली चमकने लगी। अभी नहीं, मुझे दबाव बढ़ाने की जरूरत है। यह पानी के पाइप के मुंह को दबाकर पानी के बाहर निकलने के बल को बढ़ाने जैसा था। उसने जितना संभव हो सके उतने मैजिक सर्किट को ब्लॉक कर दिया और अतिरिक्त मौत से भरी दिव्य ऊर्जा को अपनी उंगली पर मोड़ दिया। बिजली की तीव्रता बढ़ गई। उसकी उंगली से बिजली के संघनित बोल्ट निकले। उड़ते हुए गोलेम में से एक को चोट लगी। गोलेम मर गया। यह आसमान से गिर गया। नियो को अचानक लगा कि वह खोखला हो गया है। उसकी दिव्य ऊर्जा का भंडार चरमरा गया और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। मुझे लगता है कि हमले को ऑरा स्निप कहा जाता है। अच्छा, मेरा हमला कमज़ोर मारक क्षमता वाली तोप जैसा था। इसे परिष्कृत करने की ज़रूरत है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। थकावट ने उसे जकड़ लिया। आखिरी चीज़ जो उसने देखी वह थी बचे हुए 9 उड़ते हुए गोलेम। अल्पविराम। प्रशिक्षण सत्र समाप्त हो गया। छात्र अपने कमरों से निकलकर हॉल में इकट्ठा हो गए। आथ। फेलिक्स बुरी तरह से घायल आथ के पास भागा। परीक्षा कैसी रही? तुम्हें क्या हुआ? मेरे साथियों ने मुझे धोखा दिया। आथ ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने बताया कि कैसे उसकी टीम के सदस्य ज़्यूस कबीले के जासूस बन गए। वह मुश्किल से अपने कमरे में पहला स्थान हासिल करने में कामयाब रहा। रुको, क्या तुम पहले थे? हाँ, मैं भाग्यशाली था। वे मुझ पर हमला कर रहे थे और एक आवारा हमला मॉरिगन पर हुआ। उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया। मैंने मौके का फायदा उठाकर चुपके से बाहर निकलकर पक्षियों को मार डाला। तुम्हारे बारे में क्या? मैं पोसिडॉन कबीले के टेलकोट पर सवार था, फेलिक्स ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा। पहले? हाँ, पहले। आथ की थकावट भरी अभिव्यक्ति मुस्कान में बदल गई। बधाई हो, आप भी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां टकराईं। फेलिक्स और आथ के स्मार्टफोन पर एक सूचना आई। जोड़ 0.1 क्रेडिट। प्रशिक्षण सत्र समाप्त हो गया है। मुझे आशा है कि इससे आपको अपनी कमजोरी और संगत टीम के साथियों के महत्व को समझने में मदद मिली। क्लास समाप्त हो गई है। आप जा सकते हैं, एलिजाबेथ बोली। छात्र पीछे मुड़े और चले गए। नियो कहाँ है? मुझे नहीं पता, आथ बोला और एलिजाबेथ के पास पहुंचा। प्रोफेसर, शासक, नियो अभी तक अपने प्रशिक्षण कक्ष से बाहर नहीं निकला है। उसका प्रशिक्षण अभी भी चल रहा है। जब उसने ठंडा जवाब दिया तो आथ बोल नहीं पाया। उसकी उपस्थिति बहुत ज्यादा भारी थी। उसने नियो के लौटने तक फेलिक्स के साथ इंतजार करने का फैसला किया। देर से आने की सज़ा के तौर पर नियो हारग्रेव्स को लंबे प्रशिक्षण सत्र से गुजरना होगा। तुम दोनों को चले जाना चाहिए। आथ नियो का इंतजार करना चाहता था। हालांकि फेलिक्स ने उसे जिम से बाहर खींच लिया। हम क्यों चले गए? नियो जब बाहर आएगा तो थका हुआ होगा। हमें उसका इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि प्रोफेसर ने हमें जाने के लिए कहा था। फेलिक्स ने झूठ बोला। वह हमेशा दूसरे लोगों के प्रति संवेदनशील रही थी। उसके लिए ये देखना आसान था कि होमरूम टीचर अन्ना नियो पर विशेष ध्यान दे रही थी। क्या इसलिए कि वह शासक है? यह उसके आज के कार्यों की व्याख्या नहीं करता। उसने पहले दिन उसकी मदद की थी, लेकिन वह आज उसे निशाना बना रही थी। अगर अन्ना नियो की समर्थक होती तो वह उसे सज़ा नहीं देती, और अगर वह उसके खिलाफ होती तो वह पहले दिन उसे नहीं बचाती। फेलिक्स अन्ना के विरोधाभासी कार्यों के पीछे का कारण नहीं खोज पाया। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया। क्या ये प्रेमी का झगड़ा है? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ? यह असंभव था। फिर भी
एक युवा शिक्षक अपने छात्र की मदद क्यों करेगा, फिर अगले दिन बिना किसी कारण के उससे नाराज हो जाएगा? मुझे लगता है कि मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा। यह एक मसालेदार गपशप की तरह महक रहा था। अल्पविराम। दूसरी मंजिल, एलिमेंटल ट्रेनिंग जिम। एक गोलेम नियो को दूसरी मंजिल पर स्थित अस्पताल ले गया। नज ने नियो को उसकी दिव्य ऊर्जा को तेजी से ठीक करने में मदद करने के लिए रक्त आधान की व्यवस्था की। इस विधि से प्राप्त ईश्वरीय रक्त हानिकारक था, क्योंकि प्रत्येक देवता की रक्तरेखा अलग थी। यह विधि खतरनाक नहीं थी यदि इसे कम मात्रा में किया जाता, और इससे दिव्य ऊर्जा जल्दी ठीक हो जाती। जहां तक शारीरिक चोटों की बात है, सभी देवताओं के उपचार बेहतर थे, और नियो को मुश्किल से कोई घाव हुआ, इसलिए नस को उसे ठीक करने के लिए अमृत का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। एलिजाबेथ अस्पताल में दाखिल हुई। वह कैसा है? स्वस्थ और तंदुरुस्त। उसका शरीर कमजोर है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे कोई चोट नहीं लगी। उसे 1 घंटे में होश आ जाना चाहिए। निदान के बाद नर्स चली गई। एलिजाबेथ ने अपना शेड्यूल चेक किया। उसे एक क्लास पढ़ाना था। मैं आज क्लास नहीं करूंगी। यह कोई महत्वपूर्ण क्लास नहीं है। वह नियो के बिस्तर के बगल में बैठ गई। वह 1 घंटे बाद उठा। मौत और अंधेरे की एक मोटी आभा छा गई। यह एक पल बाद गायब हो गई। नियो की मांसपेशियां सख्त हो गईं। उसकी आंखें खुल गईं। वह उठते ही लड़ने की तैयारी कर रहा है। एलिजाबेथ ने खुद को भौहें सिकोड़ने से रोकने के लिए अपनी बांह चुटकी से दबाए। नियो की हरकतें सहज थीं। इस तरह की प्रतिक्रिया करने के लिए उसे कितनी बार जागते ही हमला किया गया। अंडरवर्ल्ड। उसने वहां उन लड़ाइयों का अनुभव किया होगा। उसे यह पसंद नहीं आया। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं कहाँ हूँ? नियो ने कराहते हुए कहा। इन्फर्मरी। जब उसने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने उसकी तरफ देखा। ओह, मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। महम। वे चुप रहे। नियो मुलायम बिस्तर में धंस गया। वह आराम कर रहा था जब एलिजाबेथ ने अपना मुंह खोला। तुम क्यों मजबूत बनना चाहते हो? बस इसी कारण से। एलिजाबेथ ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसकी इच्छाशक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे सनक नहीं कहा जा सकता था। मैं तुम्हें चाहे जो भी कहूं तुम नहीं रुकोगे। नियो ने एक कड़वी मुस्कान निकाली। यह जवाब देने के लिए पर्याप्त था। एलिजाबेथ ने अपने होंठ सिकोड़े। वह नियो को मजबूर करना चाहती थी, अगर उसे उसकी बातों का पालन करने के लिए मजबूर करना पड़े। लेकिन ये लो, वह अब अत्याचारी नहीं थी। इस बारे में गहराई से सोचने के बाद उसने फैसला किया। उसका अतीत एक सबक था जिससे उसे सीखना था। दूसरों को मजबूर करना कभी काम नहीं आएगा। जब कोई विवाद होता था तो दोनों पक्षों को समझौता करना पड़ता था। नियो ने ओबिट्स और उसके बिस्तर के बगल में रखे बैग को देखा। उसने एलिजाबेथ को घूरते हुए सोचा कि क्या वह वाकई उसे ये दे रही है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। ये तुम्हारे हैं, ओबिट्स। और पोसेडॉन के त्रिशूल की प्रतिकृति। आखिरकार उसके पास दोनों थे। धन्यवाद, नियो ने कहा। हालांकि तुम सही हो, ये मेरे थे। तुमने बस उन्हें छीन लिया और उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया। ये तुम्हारे अपने भले के लिए था। एलिजाबेथ ने झल्ला कर दूसरी तरफ देखा। नियो मुस्कुराया। जब वह गुस्से में थी तब भी वह प्यारी थी। नियो ने खड़े होने और रक्त आधान पैक हटाने से पहले थोड़ा आराम किया। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। मेरी क्लास है, उसने जवाब दिया। जाने से पहले मुझे अपना नंबर दे दो। क्या तुम्हारे पास पहले से नहीं है? मेरे पास तुम्हारा आधिकारिक मेल है, तुम्हारा व्यक्तिगत संपर्क नंबर नहीं। नियो ने सिर हिलाया। उसने उसके साथ संपर्कों का आदान प्रदान किया और उसे अपने दोस्तों में जोड़ लिया। बाद में मिलते हैं। एलिजाबेथ ने अपने होंठ सिकोड़े, मानो उसे कुछ कहना हो, लेकिन अंत में चुप रही। नियो ने ओबिट्स और त्रिशूल वाला बैग उसके जाने से पहले पकड़ लिया। जब वह जिम के बाहर पहुंचा तो पैमोन ने अपना मुंह खोला। तुम नाराज क्यों नहीं हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया और माफी नहीं मांगी। आखिर में भी उसने केवल अपनी गलतियों को सुधारा। क्या उसे धन्यवाद देने की जरूरत थी? नियो ने चलना बंद कर दिया। वह पैमोन के शब्दों पर विचार करने लगा। लोगों में खामियां हैं। एलिजाबेथ एक तानाशाह थी जो केवल आदेश देना जानती थी। उसने कभी भी नहीं को जवाब के तौर पर नहीं लिया। उसकी परवरिश इसी तरह हुई और वह इसी तरह जी रही थी। कोई भी रातों रात नहीं बदल सकता। ये बदलाव धीरे धीरे हुआ। इसके लिए लगातार प्रयास की जरूरत थी। उसने माफी नहीं मांगी। हालांकि उसने एक कदम पीछे हटकर मुझे वह करने दिया जो मैं करना चाहता था। यह एक सुधार है, नियो ने आगे कहा। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं खुद भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर कोई अलग है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। एलिजाबेथ में भी हर किसी की तरह खामियां हैं। यह जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। खामियां ही हमें अद्वितीय बनाती हैं। वे एक तैयार पेंटिंग पर रंगों की धार होती हैं। वे हमें परिभाषित करती हैं।
जैसे एक पेंटिंग में रंगों की धार होती है, वैसे ही खामियां किसी व्यक्ति में आकर्षण जोड़ सकती हैं या उसे नष्ट कर सकती हैं, नियो ने समझाया। तुम्हारी बात करने का तरीका काफ़ी काव्यात्मक है, पैमोन ने कहा। मैं इसे प्रशंसा के तौर पर समझूंगा, नियो ने हंसते हुए कहा। वह अपने छात्रावास के कमरे में चला गया। बैग वहां रखने के बाद वह जाने ही वाला था कि पैमोन बोला, क्या हथियार को ऐसे ही छोड़ना ठीक है? हाँ, प्रधानाचार्य को त्रिशूल के अस्तित्व के बारे में पता था। वह इसे कड़ी निगरानी में रखेगी। आप त्रिशूल का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप उत्सुक हैं? कुछ हद तक, नियो ने उसके सरासर झूठ पर अपना सिर हिलाया। फिर भी उसने समझाया, मैं अपनी वर्तमान शक्ति के साथ त्रिशूल का उपयोग नहीं कर सकता, और इसकी अमर कातिल विशेषता इसे दूसरों को उपयोग करने देने के लिए बहुत खतरनाक बनाती है। मैंने मूल रूप से इसे नष्ट करने की योजना बनाई थी। जब तक नियो त्रिशूल को चलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाता, तब तक उसके पास इससे बेहतर हथियार होंगे। त्रिशूल को रखने का जोखिम इसके लाभों से अधिक था। अब हालांकि मुझे लगता है कि मैं इसे खाने की कोशिश करूंगा। इसे खाने की, अपनी वर्तमान महारत के साथ? पैमोन ने उसे आश्चर्यचकित भाव से देखा। तुम मर जाओगे, मुझे पता है, इसलिए मैं त्रिशूल की शक्तियों को दबाने की योजना बना रहा हूं, इससे पहले कि मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके खा जाऊं। बहुत सारी तैयारियां करनी थीं। नियो को त्रिशूल की मौजूदगी को सील करने के लिए एक कक्ष तैयार करना था, जबकि वह इसे खा रहा था। यह खतरनाक होगा अगर दूसरों को त्रिशूल का आभास हो जाए और वे इसे पालें। इसके अलावा, अगर वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ त्रिशूल के पास जाता तो वह जलकर राख हो जाता। थैला त्रिशूल को सील कर रहा है। मुझे एक तरीका खोजने की ज़रूरत है ताकि मैं त्रिशूल के दबाव को सहन कर सकूं। चूंकि मैं इसे अवशोषित करते समय जलकर राख नहीं हो जाना चाहता। यह एक मुश्किल काम लगता है। ये है, लेकिन इससे मिलने वाला रिटर्न इसके लायक था। पोसेडॉन के त्रिशूल को निगलने से उसे बहुत बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी मुझे अभी दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना है। नियो ने शेड्यूल देखने के लिए अपना स्मार्टफोन निकाला। शिष्टाचार कक्षा अगली है और उसके बाद स्पेल कास्टिंग थ्योरी कक्षा है। नियो ने शिष्टाचार कक्षा में जाने की योजना नहीं बनाई थी। यह उसकी प्राथमिकता सूची में नीचे था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्पेल कास्टिंग थ्योरी की पहली कक्षा में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था। मैं इसे छोड़ सकता हूं। आप कक्षाएं क्यों छोड़ रहे हैं? आपने उस प्रोफेसर से कहा था कि आप उनमें भाग लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तीसरे परीक्षण को हल करने का एक तरीका मिल गया है। उन्होंने आगे कहा, यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, लेकिन यह इसके लायक है। एकमात्र समस्या समय की थी। उसे जल्दी करनी थी। अपने रास्ते में, नियो ने टीम के साथियों के लिए एक समूह चैट बनाई। आपने समूह अम्ब्रा बनाया है। क्रिश्चियन को जोड़ा गया है। लियोनोरा को जोड़ा गया है। मास को जोड़ा गया है। ग्रेटर दैन समूह चैट लेस दैन। क्रिश्चियन, यह क्या है? हमारी टीम के लिए एक समूह। हाँ, माज, मैं सोच रहा था कि आप हम सभी को कब आमंत्रित करेंगे। क्या यह मिशन का समय है? क्रिश्चियन, शुभ दोपहर, माज। मुझे नहीं पता था कि आप चौथे टीम के साथी हैं। लियोनोरा ने समूह को म्यूट कर दिया है। माज, आपसे मिलकर अच्छा लगा। माज, मुझे नहीं पता था कि अन्य सदस्य भी नियो की तरह आप लोग हैं। माज, मैं आप लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। माज, कैरेट कैरेट। मैं 30 मिनट में हिल्डा कैफ़े। हम मिशन ब्रीफिंग करेंगे। माज, आखिरकार। क्रिश्चियन, क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? क्रिश्चियन, हमें अभी तक 5वां साथी नहीं मिला है। यह मुझ पर छोड़ दो। क्रिश्चियन, समझ गया, मैं तुमसे कार्यक्रम स्थल पर मिलूंगा। माज, मैं पहले ही आ रहा हूँ। क्रिश्चियन, लियोनोरा को भी साथ ले आओ। उसने ग्रुप को म्यूट कर दिया है। मुझे संदेह है कि वह संदेश भी पढ़ेगी। क्रिश्चियन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ग्रेटर दैन ग्रुप चैट लेस दैन। नियो ने ऐप बंद कर दिया। उसने सोचा कि उसे 5वां सदस्य किसे चुनना चाहिए। कोई जो पहले से ही मजबूत हो, कोई जो भविष्य में उपयोगी हो, कोई जो अपनी ताकत और पहचान छिपा रहा हो, या उसे कोई यादृच्छिक छात्र चुनना चाहिए। मुझे नहीं पता कि दूसरा व्यक्ति मेरी टीम में शामिल होगा या नहीं। 5वें सदस्य को पाने का सबसे आसान तरीका यादृच्छिक रूप से किसी को चुनना है जो शामिल होने के लिए सहमत हो। नियो मिशन हॉल के अंदर बेंच पर बैठ गया। वह जगह सैकड़ों प्रथम वर्ष के छात्रों से भरी हुई थी। मुझे किसे चुनना चाहिए? नियो ने देखा कि कोई व्यक्ति F रैंक मिशन देख रहा है। केवल एकल छात्र ही F-D रैंक मिशन चुनते हैं। वह व्यक्ति वही होना चाहिए। वह टीम में क्यों नहीं है? नहीं, क्या वह तितली प्रभाव के कारण आथ की टीम में शामिल नहीं हुआ? नियो ने फेलिक्स से इसकी पुष्टि करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। हो सकता है कि उसे हीरा मिल गया हो। ग्रेटर दैन चैट फेलिक्स लेस दैन। आपके टीम के साथी कौन हैं? फेलिक्स, क्यों लोल? फेलिक्स, आथ, नाथन, क्लारा और सीन। फेलिक्स, आप क्लारा और सीन को नहीं जानते।
मैं बाद में आपको उनसे मिलवाऊंगा। फेलिक्स, नाथन वही है जिसने प्रवेश समारोह के दौरान हम पर हमला किया था, जिसने छाया का इस्तेमाल किया था। हाँ, मुझे वह याद है। फेलिक्स, आपकी टीम के बारे में क्या? मैं क्रिश्चियन, लियोनोरा और मार्ज। फेलिक्स, WTF? फेलिक्स, मैं क्रिश्चियन और लियोनोरा के बारे में जानता हूँ। फेलिक्स, लेकिन आपको मार्ज कैसे मिला? फेलिक्स, उसने सभी को मना कर दिया। फेलिक्स, आपने ये कैसे किया? फेलिक्स, मुझे अनदेखा न करें। ग्रेटर दैन चैट फेलिक्स लेस दैन। नियो ने हंसते हुए चैट बंद कर दी। नोटिफिकेशन आते रहे, उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। मुझे यकीन है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो वह बहुत गुस्सा होगा। उसकी हरकतों ने पैमोन को भ्रमित कर दिया। क्या तुमने जो किया वह वाकई मज़ेदार है? पैमोन ने पूछा। हाँ, कभी कभी तुम दूसरों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो। नियो ने फ़ोन को अपनी जेब में वापस रख लिया और इंतज़ार करने लगा। जैक फ्रैंक मिशनों को घूरता रहा, कोई विकल्प चुनने में असमर्थ। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा और संयोग से नियो की आंखों से टकरा गया। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैक ने तुरंत दूसरी दिशा में देखा। मैंने अभी अभी उससे आंख मिलाई है। वह नाराज नहीं होगा, है न? नियो के पागल कमीने होने की अफवाहें दूर दूर तक फैल गईं। जैक नियो के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। अचानक नियो खड़ा हो गया। वह जैक के पास गया। भागो मत, भागो मत, वह मेरे पास नहीं आ रहा है। वह मेरे पास से गुजरकर कहीं और चला जाएगा। जैक ने अपने दिल में शब्दों को दोहराया, लेकिन नियो उसके सामने रुक गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जैक ने पूछा। नियो ने एफ रैंक मिशन सूची को देखा। उसने अपनी नज़रें नीची की और जैक की आंखों से मिला। मैंने देखा कि तुम एफ रैंक मिशन देख रहे थे। क्या तुम अकेले जा रहे हो? हाँ, जैक ने अपना गाल खुजलाया। मेरी रैंक काफ़ी कम है। कोई भी मेरे साथ टीम नहीं बनाना चाहता था। जबकि उसने ठीक से उत्तर दिया, उसने कामना की कि नियो जल्द से जल्द चले जाए। अगर तुम्हारे पास कोई और नहीं है तो तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। हमें अभी भी 5वां सदस्य चाहिए। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। मैं नहीं कर सकता क्या? जैक का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। तुम मुझे अपनी टीम में शामिल होने के लिए क्यों कह रहे हो? हाँ, लेकिन तुम शासक हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे बाकी साथी भी शीर्ष 100 में हैं। ये सच है, मैं ऐसी टीम में शामिल नहीं हो सकता। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। क्या तुम सच में मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं किसी और से पूछ सकता हूँ। मुझे यकीन है कि ऐसे और लोग भी हैं जो खुशी खुशी मेरी टीम में शामिल होंगे। जैक, जो मना करने ही वाला था, ने अपना मुंह बंद कर लिया। उसने चारों ओर देखा। कई छात्रों ने नियो और उसे घेर लिया। उन्होंने उनकी बातें सुनी और उनमें से कुछ नियो की टीम में शामिल होने के लिए उत्सुक दिखे। रूलर द्वारा बनाई गई टीम जिसमें बाकी सदस्य शीर्ष 100 छात्र थे। ये सफल होना तय था। वह मुझे अपनी टीम में क्यों आमंत्रित कर रहा है? क्या उसका कोई छिपा हुआ मकसद है? जैक कोई विकल्प नहीं चुन सका। क्या नियो सिर्फ रिक्त स्थान भरने के लिए उससे टीम मांग रहा था? इसके अलावा जैक जैसे किसी व्यक्ति से उसे क्या लाभ होगा? शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। तुम मना कर सकते हो। नियो ने अपने आसपास के छात्रों को घूरा। उसने खुद से कहा, लगता है मुझे किसी और को ढूंढना होगा। उसके शब्द जैक के कानों में बिजली की तरह गड़गड़ाहट की तरह पड़े। रुको, मैं आपकी टीम में शामिल हो जाऊंगा। नहीं, कृपया मुझे अपनी टीम में शामिल होने दें। टीम के साथी अगले सेमेस्टर तक तय थे। उन्हें बदला नहीं जा सकता था। इसके अलावा जैक को टीम में शामिल होने पर पुरस्कार और क्रेडिट मिलेंगे, चाहे नियो का उद्देश्य कुछ भी हो। यह एक अच्छा विकल्प है। नियो मुस्कुराया। उसके सुंदर चेहरे ने एक पल के लिए जैक को चौंका दिया। मैं आपको टीम फॉर्म भेजूंगा। आइए संपर्कों का आदान प्रदान करें। हाँ, टीम फॉर्म भरने के बाद उसने एक आह भरी। अच्छा काम, अब चलो, मैं तुम्हें दूसरों से मिलवाता हूँ। जैक ने सिर हिलाया। वे कैंपस में घूमे और एक कैफे में घुस गए। स्वागत है। जब मेजबान ने नियो के कपड़े देखे तो वह हकला गई। रूलर, शीर्ष रैंक वाला छात्र। कैफे के अंदर सन्नाटा छा गया। छात्र चुप रहे। हमारे पास आरक्षण है। मैं समझ गया। कृपया मेरे पीछे आएं। वे कैफे के गहरे क्षेत्र में चले गए। जैक नियो के साथ होने पर मिलने वाले ध्यान से खुद को रोक नहीं सका। क्या उसके लिए हमेशा ऐसा ही होता है? पहला रैंक एक सम्मानित पद था। नियो जब भी जाता, चाहे वह अकादमी के अंदर हो या बाहर, उसे पहचान मिलती। जैक ऐसे लोगों की टीम में शामिल हो गया। उसे अभी भी वास्तविकता पर विश्वास करने में परेशानी हो रही थी। मेज़बान नियो को एक निजी कमरे में ले गया। उसने दरवाज़ा खोला। तुम्हारे दोस्त अंदर हैं। नियो जैक के साथ कमरे में दाखिल हुआ। कमरा सुगंधित, छोटा और आरामदायक था, जिसमें बगीचे की ओर एक खिड़की थी। अरे, तुम आखिरकार यहाँ आ गए। माज मुस्कुराया।
गुड आफ्टरनून नियो, क्रिश्चियन ने कहा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। लियोनोरा ने अपने खेल पर ध्यान केंद्रित किया और उसे अनदेखा कर दिया। हाय, उसने जवाब दिया और जैक की ओर इशारा किया। वह हमारी टीम का 5वां सदस्य है। हाँ हेलो, मैं जैक हेनमा हूँ, 1721वीं रैंक। जैक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कान बज रहे थे और उसे बहुत पसीना आ रहा था। नियो प्रथम रैंक और पत्थर के चेहरे वाला होने के बावजूद मिलनसार था, लेकिन उसके सामने 3 लोग ऐसे थे जो पहुंच से बाहर थे। जैक उनके बारे में जानता था। वे ऐसे अस्तित्व थे जिनसे वह अपने जीवन में कभी मिलने का सपना भी नहीं देख सकता था। उन्होंने जैक के अभिवादन का जवाब नहीं दिया और इसके बजाय उसे घूरते रहे। फिर से सोच रहा हूँ, मुझे इस टीम में नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, वे नाराज नहीं हैं, बस तुम्हारी आभा से सावधान हैं। नियो ने जैक के कंधे पर हाथ रखा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गहरी सांस लो। जैक को कभी एहसास नहीं हुआ कि वह अपनी आभा छोड़ रहा था। उसने नियो की सलाह मानी। उससे फैलती आभा गायब हो गई। वह आभा, यह मृत्यु तत्व थी? क्रिश्चियन ने पूछा। हाँ, मुझे माफ़ करें, मेरी महारत कम है और मैं आभा को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें धमकी देने की कोशिश नहीं कर रहा था। कम महारत? क्रिश्चियन ने भौहें सिकोड़ी। जैक की आभा कमज़ोर नहीं थी। यह डरावनी थी। नहीं, सिर्फ डरावनी नहीं, यह नियो की आभा की तरह ही भयावह था। अगर वह अपनी आभा वापस लेने में 1 सेकंड भी देर कर देता तो लियोनोरा की आत्मा रूबी उस पर हमला कर देती। क्या तुम वाकई 1700 के दशक में रैंक करते हो? क्रिश्चियन बोला। जैक ने सिर हिलाया। अजीब है। क्रिश्चियन ने मंगल की ओर रुख किया। मंगल को बिना मुस्कुराए देखना दुर्लभ था। तुम क्या सोचते हो? मुझे नहीं पता। वह कमज़ोर महसूस करता है, लेकिन कुछ अजीब है। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत का कोई निश्चित आकार नहीं है। ठीक है, बस तुम लोग जैक के साथ असभ्य व्यवहार कर रहे हो। नियो ने ताली बजाई। जैक, वे क्रमशः लियोनोरा, क्रिश्चियन और मंगल हैं। वह जैक है। हम बाद में उससे उसकी विशेषताओं के बारे में पूछ सकते हैं। कम से कम उसका स्वागत तो करो। मंगल और क्रिश्चियन ने सिर हिलाया। अगर मेरे शब्द असभ्य थे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ करें, हमारा इरादा आपको डराने का नहीं था। हम सिर्फ आपकी आभा की वजह से चौंक गए थे। ठीक है। जैक को एहसास हुआ कि वे उतने डरावने नहीं थे जितना उसने सोचा था। शुरू में यह उसकी गलती थी। वह लियोनोरा के बगल में बैठने ही वाला था कि उसने उसे देखा और अपनी जीभ चटकाए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जैक ने समझदारी दिखाते हुए क्रिश्चियन और मास के बगल में बैठना चुना। जब नियो उसके बगल में बैठा तो उसने फिर से भौहें सिकोड़ी, लेकिन नियो ने उसे अनदेखा कर दिया। मैं अब मिशन समझाता हूँ। इससे पहले हमें कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्रिश्चियन ने कहा। वह टीम लीडर कौन होगा? उसके शब्दों ने नियो को मुस्कुरा दिया। तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? जवाब तो स्पष्ट होना चाहिए। वह क्रिश्चियन ने अपने होंठ सिकोड़े। मुझे उम्मीद है कि तुम मिस को टीम लीडर बनने दोगे। लियोनोरा ने स्क्रीन से अपना सिर उठाया और क्रिश्चियन को घूरने लगी। मुझे नहीं लगता। ये तुम्हारी प्राथमिकताओं के बारे में नहीं है मिस। तुम पोसिडॉन कबीले के गुट की नेता हो। ये स्पष्ट होना चाहिए कि तुम किसी और के अधीन काम नहीं कर सकती। परिवार के बुजुर्ग नाराज हैं क्योंकि तुमने हमारे कबीले के बाहर किसी को टीम में शामिल करने के लिए चुना है। अगर आप उसे टीम लीडर बनने देंगे तो आप हमारे कबीले के नाम पर कीचड़ उछालेंगे। बुजुर्ग उसके मामले को जाने नहीं देंगे। क्रिश्चियन के शब्दों ने लियोनोरा को उदास कर दिया। वह टीम लीडर का बोझिल पद नहीं लेना चाहती थी। नियो, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी स्थिति को समझेंगे। टीम लीडर का दर्जा छोड़ना मिस के लिए कोई विकल्प नहीं है। बेशक, हम आपको उन क्रेडिट से मुआवजा देंगे जो आपको टीम लीडर बनने पर मिलते, क्रिश्चियन ने कहा। यह एक उचित अनुरोध था। क्रिश्चियन के व्यवहारिक दृष्टिकोण ने उसे मना करना मुश्किल बना दिया। लेकिन मैं टीम लीडर का पद नहीं छोड़ सकता। नियो ने अपना सिर हिलाया। अगर ऐसा ही होना था तो आपको ये तब कहना चाहिए था जब मैंने आपको टीम में आमंत्रित किया था। वह क्रिश्चियन के पास कोई जवाब नहीं था। लियोनोरा ने चमकती आंखों से नियो को देखा। वह इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती थी। इसके अलावा मेरे अधीन होने में क्या समस्या है? शायद आपको यह नहीं पता। देवकुलों के लोग बाहर वालों को नीची नज़र से देखते हैं। अगर तुम महान देवकुल से होते तो ठीक रहता। यहाँ तक कि एक उच्च देवकुल भी काम कर सकता था। लेकिन तुम दोनों में से किसी से नहीं हो। क्रिश्चियन नियो की उत्पत्ति को कम नहीं आंक रहा था। वह कठोर वास्तविकता को उजागर कर रहा था। अगर यह सच है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शायद किसी देवकुल से नहीं हूँ। हालांकि मेरे पास हेड्स का रक्त है। हेड्स का रक्त, मुझे लगता है कि यह काम करता है। क्रिश्चियन ने बोलना बंद कर दिया। उसने भ्रमित भाव से नियो को देखा। फिर से आओ, मेरे पास मृत्यु के महान देवता का रक्त है। गंभीरता से। हाँ, क्रिश्चियन ने गहरी सांस ली।
क्या? वह चिल्लाया। माज और जैक की प्रतिक्रिया अलग नहीं थी। यहाँ तक कि लियोनोरा भी स्तब्ध चेहरे से नियो को देख रही थी। हेड्स के रक्त वंश के साथ कभी कोई देवता नहीं रहा। आपके पास ये कैसे है? क्रिश्चियन ने नियो के कंधे को पकड़ लिया। कैसे? शांत हो जाओ, यह कोई बड़ी खबर नहीं है। यह कोई बड़ी खबर नहीं है। तुम मृत्यु के देवता के रक्त वंश के साथ एकमात्र व्यक्ति हो। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम तीसरे महान देवता कबीले के वर्तमान कबीले के नेता हो? ओह, नियो ने इसके बारे में नहीं सोचा था। फिर भी, जब वह एकमात्र सदस्य था तो कबीले का क्या उपयोग था? नहीं, 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 यह एक मजाक होना चाहिए। क्या तुम हमारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? मैं अपने रक्त वंश के बारे में मजाक क्यों करूंगा? अगर मेरे साथी मेरी क्षमताओं को गलत समझेंगे तो यह मिशन पर हमारे लिए खतरा बन जाएगा। क्रिश्चियन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे जानकारी को पचाने के लिए समय चाहिए था। अरे, ये तो बहुत अजीब है। इसीलिए तुम्हारी आभा इतनी शक्तिशाली थी। मंगल जल्दी ही अपने सामान्य मूड में आ गया। मेरे दिल ने झूठ नहीं बोला। मैंने एकदम सही प्रतिद्वंद्वी चुना। नियो वास्तव में जानना चाहता था कि वह क्यों और कैसे मंगल का प्रतिद्वंद्वी बन गया, लेकिन उसके पास एक महत्वपूर्ण कार्य था। मुझे लगता है कि इससे टीम लीडर की समस्या हल हो गई है। अगली बार मैं मिशन के बारे में बताऊंगा, नियो ने आगे कहा। कल एक एस रैंक मिशन पोस्ट किया जाएगा। इसमें 3 स्लॉट हैं। इसका मतलब है कि 3 टीमें इसे चुन सकती हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी टीम को एक स्लॉट मिले। यह मिशन ही एकमात्र तरीका था जो नियो के दिमाग में आया। यह उसे तीसरे ट्रायल को पास करने में मदद कर सकता था। क्या आपकी जानकारी का स्रोत विश्वसनीय है? क्रिश्चियन की जगह पर माज ने पूछा, जो अभी भी इनकार कर रहा था। हाँ, आप वह मिशन क्यों चाहते हैं? अन्य एस रैंक मिशन भी हैं। तुम्हें कल पता चल जाएगा। थोड़ी बातचीत के बाद समूह बिखर गया। वे कल मिशन हॉल में मिलने के लिए सहमत हुए। जब नियो को आथा का संदेश मिला तब वह सेराफिम हॉल की ओर जा रहा था। वह उस जगह पर मिलने के लिए क्यों कह रहा है? स्थान शिक्षक के छात्रावास के बाहर था। शिक्षक का छात्रावास उन इमारतों के बीच में था जहां उनकी कक्षाएं होती थीं और सेराफिम हॉल छात्रावास के रास्ते में। वहां मिलना अजीब नहीं था। एक बार एलिजाबेथ द्वारा चोदे जाने के बाद नियो सिर्फ संवेदनशील था। मुझे लगता है मैं जाऊंगा। वह पेड़ की छाया के नीचे बेंच पर आथा से मिला। क्या हुआ? कुछ नहीं। फेलिक्स ने कहा कि उसके पास महत्वपूर्ण समाचार है और वह जल्द से जल्द हमसे मिलना चाहता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया। आथा ने अपना गाल खुजलाया। नियो उसके बगल में बैठ गया। दोनों ने 15 मिनट तक इंतजार किया जब तक कि फेलिक्स शिक्षक के छात्रावास से बाहर नहीं आ गया। उसने अपने कपड़े ठीक किए और एक महिला शिक्षक की ओर हाथ हिलाया जो अपनी खिड़की से नीचे देख रही थी। हाँ, आथा ठिठक गया। नियो, कृपया मुझे बताओ कि मैं इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन क्या ये फेलिक्स जैसा दिखता है? उद्धरण चिन्ह। नियो के जवाब देने से पहले ही फेलिक्स उनके बगल में आ गया। तुमने अपना लिंग बदल लिया है? नियो ने पूछा। नहीं बदला। मैं अपने अद्वितीय कौशल को नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम यह नहीं जानते क्योंकि तुम भगवान कुलों से बाहर से हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने कौशल को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इतिहास का सबसे कमजोर देवता कहा जाता है। उसके नीरस शब्दों से ऐसा लग रहा था कि उसे अफवाहों की परवाह नहीं है। हालांकि नियो जानता था कि सच्चाई कुछ और ही है। वैसे भी, मैं कुछ घंटों पहले इस शरीर में बदलने के लिए भाग्यशाली था और उसके कारण मुझे एक अच्छी खबर हाथ लगी। क्या रुको, क्या तुमने अभी अभी प्रोफेसर के साथ ऐसा किया है? आथा के चमकीले लाल कानों ने फेलिक्स के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला दी। उसने आथा के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया। हाँ, हमने सेक्स किया था। आथा ने एक लड़की की तरह तीखी चीख निकाली और फेलिक्स से दूर चला गया। उसे देखकर फेलिक्स हंसा। वह जोर से हंसा। हे भगवान, तुमने वास्तव में उस पर विश्वास किया। मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं अपने कपड़े बाहर क्यों ठीक करूंगा और कमरे में क्यों नहीं? फेलिक्स ने नियो की ओर देखा। अच्छा, मुझे लगता है कि नियो मूर्ख नहीं बना। तो फिर तुम उस प्रोफेसर से क्यों मिले? आथा ने पूछा। मैंने जानकारी खरीदने के लिए उसके साथ क्रेडिट का आदान प्रदान किया। प्रोफेसर इतने खुश क्यों दिख रहे थे जबकि तुमने सिर्फ जानकारी खरीदी थी? फेलिक्स बिना कुछ कहे मुस्कुराया। फेलिक्स ने चुपचाप मुस्कुराया। इसने आथा की कल्पना को उड़ान दी। वह खुश क्यों नहीं होगी? उसने बिना उंगली उठाए क्रेडिट अर्जित किया, नियो ने सोचा। उसने आथा को अति प्रतिक्रिया के लिए डांटा, मानो वह नहीं था जिसका दिमाग पानी की गुफा के अंदर एलिजाबेथ के साथ रहने पर काम करना बंद कर देता था। फेलिक्स ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन नियो जानता था कि उसने प्रोफेसर को भुगतान करने के लिए अन्य छात्रों से क्रेडिट उधार लिया होगा। उसने आगे बढ़कर ऐसा किया, जबकि मैंने उसे दूसरों से क्रेडिट उधार न लेने के लिए कहा था, अन्यथा वह एसएस रैंक मिशन पर नहीं जा पाएगा। खैर, जो भी हो, यह उसकी पसंद है। आथा का लाल चेहरा नीचे नहीं आ रहा था। नियो ने विषय बदलने का फैसला किया।
आप हमें क्या खबर बताना चाहते थे? क्या आप इसके बारे में उत्सुक हैं? फेलिक्स ने नियो के कंधे को पकड़ा और उसे एक उदासीन नज़र से देखा। पहले, मुझे बताओ, तुमने मार्स को अपनी टीम में कैसे शामिल किया? वह खुद मेरे पास आया था। खुद? हाँ, फेलिक्स ने उपहास किया। मुझे विश्वास नहीं होता। मार्स की रैंकिंग भले ही 100वीं हो, लेकिन वह मॉरिगन के बराबर है। हर कोई जानता है कि मार्स केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। वह पहले आपसे क्यों संपर्क करेगा? मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो किसी से भी पूछो जिसने मार्स को मिशन हॉल में मुझसे मिलते समय देखा हो। फेलिक्स ने अपने होंठ सिकुड़े। उसने इधर उधर पूछा था। उसे जो जानकारी मिली वह नियो के जवाब से लगभग मेल खाती थी। फेलिक्स ने सोचा कि नियो शायद पर्दे के पीछे चला गया है, लेकिन अब उससे बात करने पर फेलिक्स को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। आह, मैं समझ गया। साथ ही, तुम्हें कमज़ोर कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस बारे में चिंता मत करो। मुझे ऐसे व्यक्ति की राय की परवाह नहीं है जो लाभ के लिए अपना शरीर बेचता है, नियो ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, मैंने तुमसे कहा था कि हमने कुछ नहीं किया। फेलिक्स भी हंसा। दोनों को देखते हुए आथा को आश्चर्य हुआ कि क्या वह वही है जिसके विश्वास पुराने हैं। तीनों ने बातचीत की और कैफेटेरिया में प्रवेश किया। वे लाइन में शामिल हो गए। मैं तुम दोनों को एस रैंक मिशन के बारे में बताना चाहता था जो कल पोस्ट किया जाएगा। फेलिक्स ने अपनी आवाज़ कम कर दी। स्फिंक्स ने ही मिशन सौंपा है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आथा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे यह समझने में 1 सेकंड लगा कि वे कैफेटेरिया में हैं। उसने खांसी की और ये देखने के लिए इधर उधर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। स्फिंक्स, आथा ने फुसफुसाया। हाँ, वही। स्फिंक्स अकादमी के 4 संरक्षकों में से एक था और आकाशिक रिकॉर्ड का प्रशासक था। स्फिंक्स द्वारा प्रदान किए गए मिशन थे दुर्लभ। पूरा करने पर उन्हें इनाम के रूप में उत्तर मिलता था। स्फिंक्स का ज्ञान बहुत बड़ा था। वह लगभग सर्वज्ञ था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका उत्तर वह न दे सके। अगर कोई ऐसा होता जो नियो को बता सकता कि भावनाएं क्या होती हैं, तो वह स्फिंक्स ही होता। नियो, तुम चौंक क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें मिशन के बारे में पहले से पता था, है न? मुझे नहीं पता था। फेलिक्स की भौहें सिकुड़ गईं। उसने नियो के चेहरे को ऐसे देखा जैसे वह कुछ खोज रहा हो। क्या हमारे होमरूम शिक्षक ने तुम्हें मिशन के बारे में बताया था? अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक बातचीत में एलिजाबेथ का नाम आने से नियो ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह जल्दी से अपने भावहीन चेहरे पर लौट आया, हालांकि ये बेकार था। उसने तुम्हें मिशन के बारे में क्यों बताया? नियो ने अपने होंठ सिकोड़े। ये स्पष्ट था कि फेलिक्स इस मामले को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे उचित उत्तर नहीं मिल जाता। मैंने उससे क्रेडिट के साथ जानकारी ली। नियो ने अपने दिमाग में आया पहला बहाना बनाया। हाँ, आपको क्रेडिट कहाँ से मिला? दोस्तों से। दोस्त? तुम, वह व्यक्ति जो कैफेटेरिया में सिर्फ इसलिए खाता है क्योंकि हम उसे उसके कमरे से बाहर निकालते हैं और जिसने अपने भाषण से आधे छात्रों को नाराज कर दिया, उसके दोस्त हैं। झूठ मत बोलो। बोलो, प्रोफेसर ने तुम्हें इतनी संवेदनशील जानकारी क्यों बताए? नियो इस खुले अपमान से नाराज था। वह अकेला नहीं था। वह नहीं था, है न? अगर तुम मुझे ऐसा कह रहे हो तो तुमने दूसरों से क्रेडिट कैसे उधार लिया? मुझे संदेह है कि तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा दोस्त होंगे। आथा ने बगल से सिर हिलाया। उन तीनों से छात्र समान रूप से नफरत करते थे, या ऐसा उसने सोचा। अरे, यह अपमानजनक है। मैं भगवान कुलों में बदनाम हो सकता हूँ, लेकिन भगवान कुलों के बाहर के छात्रों द्वारा मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया जाता है। तुम दोनों ही ऐसे हो जिनके कोई दोस्त नहीं हैं। आथा, बगल में, वह शब्द नहीं कह पाया जो वह कहने वाला था। फेलिक्स और नियो के बीच बातचीत से छिटपुट शॉट्स ने उसे बहुत प्रभावित किया। यह असंभव है, नियो ने जवाब दिया। यह असंभव नहीं है। तुम दोनों के विपरीत मेरे पास सामाजिक कौशल हैं। इसके अलावा, मैं सुंदर हूँ। एफ्रोडाइट कुल का हर व्यक्ति सुंदर था। फेलिक्स की शक्ल सूरत वहाँ भी बाकी लोगों से अलग थी। नियो ईर्ष्यालु नहीं था, वह खुद सुंदर था। उसने निश्चित रूप से कुछ राक्षसों को खाने की योजना नहीं बनाई थी, ये देखने के लिए कि क्या वह दिखावट से संबंधित माध्यमिक आंकड़ों को अवशोषित कर सकता है। तीनों ने दोपहर का भोजन किया और छात्रावास में लौट आए। अंत में, नियो ने कभी यह कारण नहीं बताया कि उसे यह जानकारी कैसे मिली। इसने फेलिक्स की कल्पना को और भी आगे बढ़ा दिया। अगले दिन, नियो मिशन हॉल में पहुंचा। वह अपने साथियों से मिला। टीम का पंजीकरण हो गया है। हमारी टीम अब आधिकारिक रूप से बन गई है, नियो ने कहा। मार्स, क्रिश्चियन और जैक ने सिर हिलाया। जहां तक लियोनोरा की बात है, वह कहीं नहीं दिखी। जब वे एस रैंक मिशन के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, आथा और फेलिक्स अपनी टीम के साथ पहुंचे। दोस्तों, सब कैसे हैं? फेलिक्स ने पूछा। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया। फेलिक्स ने जुड़वा बच्चों, क्लारा और सीन को नियो और उसके साथियों से मिलवाया। नियो ने अपनी टीम के लिए भी ऐसा ही किया।
अच्छा, आपकी टीम का नाम क्या है? फेलिक्स ने पूछा। अम्ब्रा। ओह, फेलिक्स आथा की ओर मुड़ा। ये संयोग है न? हाँ, आथा ने सिर हिलाया। उसने नियो से कहा, हमारी टीम का नाम लुमेन है। इसका मतलब है प्रकाश और तुम्हारा? अम्ब्रा, ये छाया के लिए दूसरा शब्द है। मुझे लगा कि तुम अपने मृत्यु तत्व से संबंधित नाम चुनोगे। नियो ने कंधे उचका दिए। उसे यह नाम पसंद आया क्योंकि यह आथा की टीम के नाम के विपरीत था। समूह में बातचीत के दौरान एस रैंक मिशन रखा गया था। एस रैंक मिशन लेने के लिए बहुत सारी टीमें तैयार थीं। फेलिक्स ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो जानकारी लेकर आया था। नियो और आथा मिशन लेने के लिए तैयार थे। जब नियो और आथा मिशन लेने के लिए तैयार थे तभी। हाँ, वह क्या है? ग्रेटर दैन एस रैंक मिशन लेस दैन। विवरण संपादित। पुरस्कार संपादित। स्लॉट 3। असाइनर स्फिंक्स। भागीदारी की आवश्यकताएं। केवल वे टीमें ही इस मिशन को स्वीकार कर सकती हैं जिन्होंने 3 सी रैंक मिशन, 2 बी रैंक मिशन और 1 ए रैंक मिशन को पूरा किया है। मिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। मिशन का विवरण और पुरस्कार केवल उन टीमों को ही बताए जाएंगे जिन्होंने भागीदारी की आवश्यकताओं को पूरा किया है। ग्रेटर दैन एस रैंक मिशन लेस दैन। भागीदारी की आवश्यकताएं मौजूद नहीं थीं। नियो अप्रत्याशित स्थिति से बिना तैयारी के पकड़ा गया। एक और तितली प्रभाव। लेकिन कैसे? उसने बहुत सोचा और बदलाव का कारण समझ गया। अरे, तो ऐसा ही है। मूल रूप से आथा को कभी भी भगवान कुलों द्वारा खतरा नहीं माना गया था। मजबूत होने के बावजूद उसके पास उसका समर्थन करने के लिए कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। यही कारण था कि फेलिक्स सभी को मात दे सकता था और मिशन स्लॉट में से एक को लेने में कामयाब रहा। हालांकि नियो के प्रकट होने पर वर्तमान बदल गया। वह हेनरी हारग्रेव्स का छोटा भाई था। हारग्रेव्स कॉर्पोरेशन हथियार बाजार में शीर्ष स्थान के लिए एक दावेदार था। वे अमीर और प्रभावशाली थे। फिर भी वे भगवान कुलों के लिए एक मैच नहीं थे जब तक कि नियो शासक नहीं बन गया। अगर हारग्रेव्स ने अपने पत्ते सही से खेले तो वे भगवान कुलों के बराबर खड़े हो सकते थे। नियो एक खतरा था। उसे पहले से अधिक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। गॉड क्लैन से कई प्रोफेसर और स्टाफ सदस्य हैं। वे प्रिंसिपल के कारण आपको एस रैंक मिशन देने से खुले तौर पर मना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक गोलमोल तरीका अपनाया, क्रिश्चियन ने कहा। वह भी हैरान था। उसके क्लैनमेट ने उसे कभी कुछ नहीं बताया। वे मुझे अलग थलग कर रहे हैं क्योंकि मैं नियो की टीम में शामिल हो गया, क्रिश्चियन ने महसूस किया और एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला। ये बुरा है, आथा बोला। उसने सी ए रैंक मिशन सूची को देखा। मिशन तेजी से दूसरी टीमों द्वारा लिए जा रहे थे। वे ये सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं कि हम मिशन की आवश्यकताओं को पूरा न कर सकें। सिर्फ शीर्ष 100 छात्रों द्वारा बनाई गई टीमें ही नहीं, अन्य टीमों को भी नियो और आथा की टीम को बाधित करने के लिए गॉड क्लैन द्वारा भर्ती किया गया था। हमें हार माननी पड़ सकती है, फेलिक्स ने अपने होंठ काटे। उसने अचानक क्रिश्चियन को उम्मीद भरी नज़रों से देखा। क्या हमें पोसेडॉन क्लैन की मदद मिल सकती है? अगर ये। जब क्रिश्चियन ने अपना सिर हिलाया तो उसने बोलना बंद कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि टीमें साथ मिलकर काम कर रही हैं। कबीले के बुजुर्गों ने शायद किसी को भी हमारी सहायता करने से मना किया है। हम अपने दम पर हैं। 3 स्लॉट के लिए 20 एस रैंक टीमें कम से कम 3 शीर्ष 100 छात्रों वाली टीमें लड़ रही थीं। सिर्फ यही एक कठिन लड़ाई होती। 18 टीमें ये सुनिश्चित करने के लिए मिशन जमा कर सकती थीं कि नियो और आथा की आखिरी 2 टीमों को कुछ न मिले। लेकिन लगभग 300 टीमों के खिलाफ नियो और आथा के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। नियो सी रैंक मिशन सूची में चला गया। आप क्या कर रहे हैं? फेलिक्स ने पूछा। एक मिशन चुनना। भले ही हर कोई साथ मिलकर काम करे, जो मुझे संदेह है कि संभव है, फिर भी वे हर मिशन को जमा नहीं कर सकते। एक टीम द्वारा एक बार में स्वीकार किए जाने वाले मिशनों की संख्या की एक सीमा थी। देवकुलों ने संभवतः सबसे कठिन मिशनों को छोड़कर बाकी सब लेने की योजना बनाई थी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उन्हें केवल समय रोकना था और नियो और आथा से पहले स्लॉट प्राप्त करना था। हम इस रैंक मिशन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे अच्छे पुरस्कार हैं। क्या ये तय नहीं है कि हमें इस तरह के किसी काम के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी? नियो बोला। नियो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। उसने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इससे वह उत्साहित हो गया। दूसरों को धूल चटा देने की भावना, भले ही उन्होंने कड़ी मेहनत की हो, नियो को रोमांचित करती थी। मुझे लगता है दादाजी सही थे। आज की दुनिया में केवल पागल लोग ही सफल हो सकते हैं। आथा नियो के बगल में खड़ा था। उसने कुछ मिशन चुने। जब नियो ने अपना काम पूरा किया तो बोला, बाद में मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को स्लॉट मिलेगा। आप सभी को भी। वह डेस्क अटेंडेंट के पास गया और उसने जो 3 सी रैंक मिशन पाए थे उनके लिए स्वीकृति ली। जब नियो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके साथी उसे विस्मय और प्रशंसा से देख रहे थे।
क्या? उसने पूछा। आहा, कुछ नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे प्रतिद्वंद्वी से क्या अपेक्षा थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नियो ने क्रिश्चियन की ओर रुख किया। आप वास्तव में उस रैंक के हकदार हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैक नियो को उसी तरह सम्मान भरी निगाहों से देख रहा था। क्या बकवास है, वे ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? उसने बस वही किया जो उसने शुरू में करने की योजना बनाई थी। अतिरिक्त मिशन आवश्यकताओं ने उनकी योजना को गड़बड़ कर दिया। फिर भी नियो ने आगे बढ़ना जारी रखने का फैसला करके कुछ खास नहीं किया। उसे एहसास नहीं था कि उसका सरल विकल्प कुछ ऐसा था जो केवल वही कर सकता था। अगर नियो वहां नहीं होता तो वे पीछे हटने का फैसला करते। नियो ने उनकी प्रतिक्रियाओं को अनदेखा कर दिया। मिशन हॉल से निकलने के बाद उसने उन्हें मिशन के बारे में बताया। ग्रेटर दैन सी रैंक मिशन लेस दैन। विवरण: सैलामेंडर मधुमक्खियों के छत्तों से शहद की 5 बोतलें निकालें। असाइनर: फायरफ्लाई एप्री। पुरस्कार: 4 क्रेडिट। ऊर्जा पुनःपूर्ति की 3-500 मिली बोतलें फायर फ्लेवर्ड। ग्रेटर दैन सी रैंक मिशन लेस दैन। विवरण: प्रथम वर्ष की इमारतों के महिला बाथरूम में दिखाई देने वाले विलाप करने वाले भूत को वश में करें। असाइनर: ऑरलिया ब्लॉक का चौकीदार। पुरस्कार: 4 क्रेडिट। विंड एलिमेंटल विशन ग्लास। ग्रेटर दैन सी रैंक मिशन लेस दैन। विवरण: प्रथम वर्ष के वेरिटास ब्लॉक और ओझा फार्म के बीच के रास्ते पर रोलिंग बोल्डर राक्षस को नष्ट करें। असाइनर: 12वें बागान के खेत मालिक। पुरस्कार: 4 क्रेडिट। 1 साल के लिए ओझा फार्म 12वें बागान से लाए गए सभी खेत की सब्जियों और फलों पर 70% छूट। हम स्थानों के अलग अलग नामों के बावजूद वे सभी डेमिगॉड अकादमी के अंदर स्थित थे। अकादमी पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी, भोजन से लेकर कपड़े और कारखानों तक। परिसर में सब कुछ मौजूद था। हमें जल्द से जल्द मिशन पूरा करने की जरूरत है। हम अलग हो जाएंगे। इन मिशनों के लिए मैं और जैक और क्रिश्चियन और माज करेंगे। जहां तक आखिरी सी रैंक मिशन की बात है तो हम इसे साथ मिलकर करेंगे। अब वह मिशन चुने जिसे आप पूरा करेंगे, नियो ने कहा। मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहता था, माज ने शिकायत की। मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए टीम में शामिल हुआ, इसलिए मैंने आपको क्रिश्चियन के साथ रखा। देखते हैं कौन अपना मिशन पहले पूरा करता है। ओह, यह एक अच्छा विचार है। माज को संभालना आसान था। उन्होंने एक छोटी सी चर्चा की और अपनी पसंद चुनी।